लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाने की मांग उठ रही है। इसी बीच जुमे को एक बार फिर से नई दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि ये मुलाकात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के फ्यूचर को देखते हुए बहुत डिसीजनफुल हो सकती है। सोर्सेस ने जानकारी दी है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये इच्छा यानी कि ख्वाहिश जताई है कि भूपेश बघेल को राज्य में अब कमान टीएस सिंहदेव के हाथ में सौंप देनी चाहिए। ये सब कुछ बिना किसी विवाद के होना चाहिए। राहुल गांधी से होने वाली मुलाकात पर सभी की नजर है। पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो राज्य में सत्ता का ट्रांसफर बिना किसी दिक्कत से करवाएं। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से इस मामले में कोई भी सोर्सेस कंफर्म नहीं हुआ और नेताओं को चुप्पी साधने की नसीहत दी गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हटाकर जब कांग्रेस की सरकार बनी तब पार्टी ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के रूप में चुना, लेकिन ये भी साफ हुआ कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में मुख्यमंत्री पद 2.5 साल के लिए बांटा जाएगा। बीते दिनों राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात के बाद भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज में साफ बदलाव देखे जा रहे हैं। हालांकि वो पूरी तरह से हार मानने को तैयार नहीं है। वही एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर सैलाब का कहर इतना बरस चुका है कि देहरादून ऋषिकेश के बीच का पुल टूट चुका है। पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश की वजह से देहरादून में तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से रानी पोखरी के नजदीक देहरादून ऋषिकेश ब्रिज टूट चुका है, जिसके बाद कई ट्रांसपोर्ट वहीं पर स्टेबल हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से मालदेवता, संसधारा, लिंक रोड कई मीटर तक नदी में समा चुका। ये हादसा खेरी गाँव का है। यहाँ बारिश की वजह से सड़क में कटाव हो गया है, पूरा रास्ता पानी में बह गया। यहाँ 2 गाड़ियों के भी बहने की खबर आ रही है। उत्तराखंड में पहले ही मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया था। ज्यादा जानकारी आपको वहाँ की वीडियोस में देखने को मिल जाएगी। वही एक और बड़ी खबर आ रही है पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की बड़ी मुसीबत हो गई है। भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने उनकी 5.73 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा एकनाथ खड़से की कुल करोड़ों की संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। इसमें एक बैंक अकाउंट भी सील किया गया है जिसमें कुल 83 लाख के डिपॉजिट थे। बीजेपी से एनसीपी में शामिल हो चुके महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की मुसीबत बढ़ने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जहां एक तरफ उनके बैंक अकाउंट्स को सील कर लिया गया है, वहीं दूसरी ही तरफ लोनावाला वाला बंगला, जलगांव में 3 लैंड पार्सल और 3 फ्लैट भी जब्त कर लिए गए हैं। ये सारी प्रॉपर्टी एकनाथ और उनकी बीवी और दामाद के नाम पर दर्ज है। पिछले महीने इसी केस में खड़से के दामाद गिरीश चौधरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अभी उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। वहीं ईडी द्वारा एकनाथ खड़से भी 2 बार पूछताछ हो चुकी है। उनकी बीवी को भी नोटिस भेजा गया है, लेकिन वो अभी तक जांच में शामिल नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि खराब तबीयत की वजह से मंदाकिनी ईडी की जांच में शामिल नहीं हो पाई हैं। वही एक और बड़ी खबर आसाम से आ रही है, जहां पर संगठित उग्रवादियों ने पहले फायरिंग करी, फिर 60 ट्रकों में आग लगा दी, जिसमें 5 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। असम में दीमा हसाओ जिले में संगठित उग्रवादियों ने 60 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। आग में झुलसने से यहां 5 लोगों की मौत हो गई। उग्रवादियों के आग लगाने से पहले कई राउंड फायरिंग भी की गई है। असम पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे DNLA उग्रवादी हैं। ऐसे में वहां पे काफी बड़ा कोहराम मच चुका है। इस मामले में अब तक कोई पॉलिटिकल बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल इस मामले की पूरी तरह से जांच करवाई जा रही है। उग्रवादियों की गिरफ्तारी की खबर भी जल्द ही सुर्खियों में आ सकती है। बताया जा रहा है कि हादसा कल रात को हुआ था, लेकिन आज सुबह असम पुलिस ने अपने एक्शंस लेना शुरू किए हैं। साथ ही पुलिस ने ये भी बताया कि जहां पर यह हादसा हुआ है वो एरिया काफी पहाड़ों से घिरा हुआ ग्रीन जोन में आता है। खबरों से ये भी मालूम चला है कि इन ट्रक्स में कोयला और डीजल जैसी जरूरी चीजों की ट्रांसपोर्टेशन हुआ करती है। एक सीमेंट फैक्ट्री से यह सारा सामान ले जाया जा रहा था।
आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल दहलाने वाली। काबुल एयरपोर्ट से, जहां पर 13 यूएस कमांडो समेत 108 लोगों की मौत हो गई है। ये तालिबानी हुकूमत में काबुल एयरपोर्ट पर यह धमाका हुआ है। जी हाँ, काबुल एयरपोर्ट पर 2 फिदायीन हमले हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी ISIS के खुरासान ग्रुप ने ली है। एयरपोर्ट के अंदर 5000 लोग अब भी फ्लाइट के इंतजार में हैं। अमेरिका सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि मरने वालों में 13 मरीन कमांडो भी शामिल थे। सोर्सेस के मुताबिक 3 और धमाकों की खबर है। हालांकि एयरपोर्ट के पास ही हुए हैं या नहीं, अब तक इसकी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। दारुल अमन इलाके में भी भारी गोलीबारी की जानकारी मिल रही है। वहीं अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि थर्सडे को हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर पहला ब्लास्ट हुआ। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के नजदीक बैरन होटल के पास दूसरा धमाका हुआ। यहाँ ब्रिटेन के सैनिक ठहरे हुए थे। एयरपोर्ट के बाहर 3 संगतियों को देखा गया था। इनमें से 2 आत्मघाती हमलावर थे, जिन्होंने खुद सेल्फ सुसाइड किया था, जबकि तीसरा बंदूक लेकर आया था। वहीं काबुल के हमलावरों को कड़ी चेतावनी यानी वार्निंग मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले हैं कि ढूंढ कर मारेंगे। सेना के ऑर्डर्स हैं कि ISIS के हमले की योजना बनाई जाए। बाइडेन ने कहा है कि हम ISIS के उन नेताओं के बारे में पता है जिन्होंने काबुल में हमले का ऑर्डर दिया है। हम बिना किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के उन्हें ढूंढ निकाल के रास्ता खोज लेंगे, चाहे वो कहीं भी हों। बाइडेन ने अमेरिकी सेना से कहा है कि ISIS के पर हमले की योजना शुरू कर देनी चाहिए। हम सही वक्त और सही जगह पर करारा जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साफ किया है कि काबुल से अमेरिकियों को, अफगानियों को निकालने का मिशन जारी रहेगा। हम आतंकियों से डरेंगे नहीं और न ही उन्हें अपना मिशन रोकने देंगे। जरूरत पड़ी तो और ज्यादा सैनिक अफगानिस्तान भेजे जाएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है परमाणु डील को लेके। ईरान को राहत ना मिलने की इजराइल ने कहा है कि अमेरिका पर डालेंगे आगे नहीं बढ़ने का दबाव। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जुमे को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो अमेरिका राष्ट्रपति पर ईरान के साथ परमाणु समझौते पर आगे नहीं बढ़ने का दबाव डालेंगे। पहले ये बैठक थर्सडे को होनी थी, लेकिन अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर बम हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद बैठक को आगे बढ़ा दिया गया है। बेनेट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है कि बयान में कहा है कि इजराइल की जनता की तरफ से मैं काबुल में अमेरिकी की मौत पर शोक जताता हूँ। इजराइल इस मुश्किल समय में अमेरिका के साथ वैसे ही खड़ा जैसे अमेरिका सदैव हमारे साथ खड़ा था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।